हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने एक सेशन शुरू किया है और वो वोकैबुलरी से रिलेटेड रूट वर्ड को लेकर के मॉर्फीम को आधार बनाकर हम शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है और उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैंने कुछ नए वर्ड्स लेकर के आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा और आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आइए देखते हैं ये वर्ड रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहला शब्द मैंने लिया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक वर्ड है जिसको हम एनालिसिस करेंगे, जिसको हम ब्रेक करके अलग अलग रूट में लेंगे और फिर उसके अर्थ को क्लियर करेंगे। और एक बात आप ध्यान दें कि ये वर्ड केवल इसी वर्ड को समझने के लिए ये एनालिसिस नहीं है, बल्कि अब इसमें जो रूट निकल कर आएगा उससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं और उन रूट को यदि हम दिमाग में रखेंगे तो हमारे वर्ड्स मैक्सिमम समझ में आएंगे, उनकी मीनिंग क्लियर होगी। जैसे इसमें देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो वर्ड है, इसमें इसको जब हमने छोटे छोटे मॉर्फीम में बांटा, छोटे रूट में निकाला, तो एंथ्रोपोज प्लस लोगस प्लस आईएसटी। लोगस तो आप जानते हैं, इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लोगस एक जो है रूट वर्ड है, जिस अंग्रेजी में इसका जो रूपांतरण होता है वो होता है साइंस। यानी लोगस एक रूट वर्ड है, ओरिजिन है किसकी? साइंस की। साइंस शब्द के लिए यदि लोगस शब्द कहीं भी आए तो आप समझें, लोगस यानी लोगो। जैसे इसमें आया ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो लॉजी आया ना, लॉजी जो है वो लोगस, लोगस रूट वर्ड है, इसी से बना लॉजी, और उसका जो इंग्लिश वर्ड निकल कर आएगा वो है साइंस। और आईएसटी जो है ये होता है एक्सपर्ट का रूट वर्ड। एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ, किसी क्षेत्र का जो विशेषज्ञ होता है उसके लिए यूज किया जाने वाला ये जो रूट वर्ड है आईएसटी। अब देखिए, इसको हमने तोड़ा तो एंथ्रोपोज का जो मतलब होता है, जो इसकी इंग्लिश रूपांतरण है वो है मैनकाइंड। मैनकाइंड यानी मानव, मानव जाति, मानव के लिए। इसका मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अब आप समझ सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब कि मानव से संबंधित बात हो रही है। तो मानव से संबंधित कौन सी बात? तो एंथ्रोपोज यानी मैनकाइंड, और इसमें लोगस जुड़ा है यानी साइंस, और आईएसटी यानी हो गया एक्सपर्ट। इसका मतलब हो गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होगा मानव शास्त्री। मानव शास्त्री मतलब मानव के अध्ययन का, इसको स्टडी भी कहते हैं, साइंस या स्टडी, इसको आप स्टडी भी कह सकते हैं, यानी स्टडी के लिए भी प्रयोग होता है। तो मानव जाति के अध्ययन का जो एक्सपर्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? मानव शास्त्री। तो इस तरह से एनालिसिस, जब आप रूट वर्ड से एनालिसिस करेंगे तो देखिए कितने अच्छे से क्लियर हुआ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोज का मतलब हो गया मैनकाइंड, जिसका अंग्रेजी, ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड से हमारा वर्ड बनकर तैयार है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश रूपांतरित करते हैं, उसकी मीनिंग क्लियर करते हैं, तो यदि हम रूट वर्ड पर ध्यान दें तो हमारा इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। यानी अब आप क्लियर कर सकते हैं कि एंथ्रोपोज का मतलब मैनकाइंड। अब एंथ्रोपोज जहां भी आएगा, एंथ्रो वर्ड जहां भी आपको मिले, समझ लीजिए कि मैनकाइंड से रिलेटेड है, और मैनकाइंड यानी मानव जाति, मानव विज्ञान का जो एक्सपर्ट है, जो अध्ययन का एक्सपर्ट है, उसी को मानव शास्त्री कहते हैं, और इंग्लिश में उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक वर्ड इसमें मैंने जोड़ा है, एंथ्रोपोलॉजी। ये तो क्लियर ही हो गया होगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी, आईएसटी को मैंने इसमें हटा दिया है, तो ये क्लियर हुआ। एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रोपोज, जिसका मतलब हो गया मैनकाइंड, और ओलॉजी जिसका मतलब होता है लोगस, और लोगस का मतलब साइंस, यानी एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो गया मैनकाइंड का जो साइंस है, मानव शास्त्र। इसीलिए इसको कहते हैं मानव शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को लीजिए। अगला वर्ड है एस्ट्रोनॉमर। एक नए वर्ड को लिया मैंने, एस्ट्रोनॉमर। इसमें एक वर्ड आया है एस्ट्रो,
ये देखिए एस्ट्रॉन, एस्ट्रोनॉमर में जब रूट निकालेंगे तो होगा एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन क्या है, किसके लिए आता है, तो एस्ट्रॉन आता है स्टार के लिए। यानी यदि एस्ट्रॉन जो है वो स्टार, तारों की बात जहां हो रही हो वहां एस्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एस्ट्रोनॉमर, तो इसमें दो रूट निकल कर आए, एक हो गया एस्ट्रॉन और दूसरा हो गया नॉमस। एस्ट्रॉन का मतलब हो गया स्टार और नॉमस का मतलब होता है ऑर्डर या अरेंजमेंट। ऑर्डर या अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित क्रम। ऑर्डर यानी होता है क्रम, और जो व्यवस्थित क्रम है किसका, स्टार का, उसी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। यानी वह व्यक्ति, इसमें ई आर भी जुड़ा है, इसमें आप यहां जोड़ सकते हैं ई आर। ई आर जो होता है वो जैसे कोई करने वाला, ई आर जब भी लग गया तो इसका मतलब होता है वो उस कार्य को करने वाला। जैसे इस तारों को ऑर्डर में जो करने वाला है उसी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। यानी ई आर हटा दीजिए तो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। जैसे एक नया यहां वर्ड मैंने लिया भी है नीचे, एस्ट्रोनॉमी, तो जब इसमें देखेंगे तो इसमें भी एक वर्ड आएगा एस्ट्रॉन और दूसरा आएगा नॉमस। तो एस्ट्रॉन और नॉमस मिलकर बनेगा एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र। यानी ये स्टार का अध्ययन जो है, विज्ञान जो है, वही कहेगा खगोल शास्त्र। और इस एस्ट्रोनॉमी का जो अध्ययन करने वाला है उसको क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। इसलिए एस्ट्रोनॉमर का मतलब हो गया खगोल। अब यहां ध्यान क्या देना है कि एस्ट्रोनॉमर में एस्ट्रॉन जो वर्ड है ये इसका रूट है, जिसका इंग्लिश रूपांतरण स्टार, और नॉमर में नॉमस जो वर्ड है ये है रूट वर्ड, और इसका अंग्रेजी रूपांतरण निकल कर आएगा ऑर्डर या अरेंजमेंट। तो ये हो गया एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी भी क्लियर हो गया यानी खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी में भी वही बात है कि एस्ट्रॉन और नॉमस ये रूट है। अब इससे रिलेटेड देखिए अगला वर्ड देखिए। अगले वर्ड में जब आप देखेंगे तो ये है एस्ट्रोलॉजर। देखिए इसमें भी एस्ट्रो आया। एस्ट्रो आया यानी एस्ट्रो किससे बन रहा है, एस्ट्रॉन से। तो एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार से रिलेटेड बात यहां भी हो रही है। तो स्टार का जो लोगस है यानी साइंस है, और उसका जो जानकार है ई आर यानी उसको जानने वाला। ई आर का मतलब हो गया कि उसको जानने वाला जो है वो ई आर भी एक रूट ही है जो सफिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसे होता है रीडर, टीच, टीचर। तो वो ई आर क्या है, उस कार्य को करने वाला। तो इसका मतलब हो गया कि स्टार का जो साइंस है उसका जो कार्य करने वाला है उसको क्या कहते हैं, ज्योतिषी। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी। ज्योतिष यानी स्टार के विज्ञान को करने वाला या जानने वाला जो भी है उसको क्या कहेंगे, एस्ट्रोलॉजर, जिसको हिंदी में ज्योतिषी कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोलॉजी, इसी से रिलेटेड है। एस्ट्रोलॉजी भी इसी से रिलेटेड है। तो एस्ट्रोलॉजी को जब हम लेते हैं तो इसी तरह का नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। यह एस्ट्रॉन से ही बनने वाला वर्ड ये भी है, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या है, तो एस्ट्रो का मतलब होता है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन से बना है यानी एस्ट्रॉन का वही ऊपर का सेंस जो आया यहां पर, स्टार से ही बना है ये एस्ट्रॉन, स्टार। एस्ट्रॉन का जो इंग्लिश रूपांतरण है वो होगा स्टार, और नॉट्स जो है इसका इंग्लिश रूपांतरण होगा सेलर। सेलर यानी सेलर होता है नाविक, नाव चलाने वाले को सेलर कहते हैं। तो सेल यानी नाव चलाना, सेलर यानी नाविक। तो ऐसा नाविक। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका एनालिसिस देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट पहला वर्ड हो गया आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट दो वर्ड्स, इसमें तीन रूट निकल कर आएंगे। एक होगा एंथ्रोपोज, दूसरा लॉगस और आईएसटी।
पोज का मतलब हो गया मैनकाइंड, लोगस यानी साइंस, आईएसटी यानी एक्सपर्ट, ये तीनों मिलकर बन जाएंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मैनकाइंड यानी मानव जाति के विज्ञान का जो एक्सपर्ट है उसी को कहते हैं मानव शास्त्री। यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का अर्थ निकल कर आएगा मानव शास्त्री। दूसरा वर्ड लेंगे एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर में दो रूट निकल कर आए, एस्ट्रॉन और नॉमस। एस्ट्रॉन का मतलब हो गया स्टार और नॉमस का मतलब हो गया ऑर्डर। तो स्टार को ऑर्डर में जो रख सकता है या उसका जो जानकार है अरेंज करने का, स्टार यानी तारों को क्रम में व्यवस्थित करने का जो भी जानकार व्यक्ति होगा उसको क्या कहेंगे? खगोल शास्त्री। उसी को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। इसी से रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी, इसमें देखिए सब में एस्ट्रॉन मिलेगा आपको। इसमें एंथ्रोपोज मिला एंथ्रोपोलॉजिस्ट में, और यहां एस्ट्रॉन मिलेगा। एस्ट्रॉन का मतलब स्टार से संबंधित बात होगी। तो एस्ट्रोनॉमर का मतलब इसीलिए हो गया खगोल शास्त्री। और एस्ट्रोनॉमी में अब आप लेंगे तो नॉमस से ऑर्डर, यानी तारों को जो क्रम से या तारों के क्रम में रहने वाला जो शास्त्र विज्ञान है उसी को खगोल शास्त्र कहते हैं, उसी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर में भी एस्ट्रॉन और लोगस वर्ड है। तो एस्ट्रॉन बना स्टार से, लोगस हो गया साइंस, ज्योतिषी, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं ज्योतिषी। यानी तारों के विज्ञान का जो जानकार है उसको कहते हैं ज्योतिषी। इसी तरह है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में भी यही बात आ गई, एस्ट्रॉन और लोगस, यानी तारों का जो विज्ञान है उसी को हम जो है ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। इसी तरह है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट में एस्ट्रॉन और नॉट है। तो एस्ट्रॉन जो है वो हो गया स्टार के लिए, और नॉट होता है सेलर यानी यात्री। तो हो गया एस्ट्रोनॉट का मतलब हो गया स्टार यात्री, यानी जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है उसको अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। इसी तरह कॉस्मोनॉट है। तो कॉस्मोनॉट में देखेंगे आप तो कॉस्मो में एक वर्ड रूट जो है इसका है कॉस्मोस, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण आएगा यूनिवर्स। तो हो गया, और नॉट का मतलब सेलर होता ही है। तो इसका मतलब हो गया कि जो ब्रह्मांड का यात्रा करने वाला है उसी को ब्रह्मांड यात्री यानी कॉस्मोनॉट कहते हैं। और डिसास्टर, डिस जो होता है वो है डिस यानी अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शित करने वाला, ये प्रीफिक्स है। और एस्ट्रॉन का मतलब हो गया स्टार। जब हम डिसास्टर को जोड़ते हैं तो तारों के अगेंस्ट काम होना मतलब हो गया विनाश का, इसीलिए डिसास्टर का मतलब होता है विनाश। इस तरह से रूट वर्ड से आप किसी भी शब्द को आसानी से समझ सकते हैं। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बना करके शब्दों को समझने के लिए, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जब दबा कर रखिए, इस तरह की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और लाइक और कमेंट, अपने सुझाव देना मत भूलिए, और शेयर जरूर किया करिए, ताकि ये थोड़ा सपोर्ट, आप सभी का ये छोटा छोटा सपोर्ट मुझे प्रोत्साहित करता रहेगा।